हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में एक टावर मोमेंट आया हुआ है और ये सिचुएशन कैसी है इस पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपके डीएम की बात करना चाहती हूँ। जिस तरीके से अभी उनके लाइफ में एक टावर मोमेंट आया हुआ है, उनकी डार्क वाली सिचुएशन चल रही है और अभी उनको सारे लोगों से डिटैच कर दिया गया है। खुद वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, फाइट्स भी हो सकते हैं और इतना ज़्यादा वो इग्नोर कर रहे हैं सबको और अपने आप को दूसरों से अलग रख रहे हैं ताकि कोई बात ऐसी ना हो जहाँ पे उनकी वाइब्रेशन फिर से लो हो, क्योंकि उन्हें अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है फाइट करना या फिर लड़ाई करना। कुछ भी बातें जो उनकी फैमिली उनको परेशान करती हैं, वहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तंग कर दिए उनके फैमिली वाले स्पेशली पुरानी बातों को लेके। अगर आपके डीएम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लाइफ में अबेंडेंस नहीं आई है, तो उस बात को लेके परेशान कर रहे हैं। दूसरा, शादी को लेके भी परेशान कर रहे हैं। डीएम की सोल यहाँ पे एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है कि उसे शादी करना चाहिए और इसीलिए वो अब एक्शन ले रहे हैं। अपने फैमिली वालों से बोल रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है, मेरा मन नहीं है। उस बात को लेके उनके घर पे बहुत लड़ाई झगड़े ये सब कुछ हो रहा है और कुछ टाइम के लिए आपके डीएम अपने घर से निकल सकते हैं, कहीं और जाके शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी वहाँ पे ठीक नहीं हो रही है। और ये बात ना आपके डीएम को समझ आ चुकी है कि अगर मैं इनके साथ रहूँगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। और उनको बिल्कुल भी अपने जैसी कोई फीलिंग आती ही नहीं है अपने फैमिली वालों से। जब वो अकेले रहते हैं तब उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो सबके बीच में रहते हैं वो बिल्कुल अकेला फील करते हैं। उनको घुटन सी फील होती है, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सारे लोग मेरे अपने ही हैं। इसीलिए वो सबसे दूर जाना चाहते हैं, कहीं फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं जॉब के लिए या फिर दूसरे सिटी जाना चाहते हैं कि कम से कम मैं इनसे दूर तो रहूं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो कहीं और जाके वो रह रहे हैं कि मैं इनके साथ तो अब बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। डेली का ये सब कुछ तमाशा बना के रखे हुए हैं। ये टावर मोमेंट आया हुआ है ताकि वो अपनी पावर पे आए और एक्शन ले, जो अभी तक नहीं कर रहे थे लेकिन अब उनको करना चाहिए, क्योंकि सोल उनकी एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है कि आपको ये काम करना है। लेकिन डीएम अभी तक फियर की एनर्जी में थे, तो सारे लोगों की बातें सुनते थे, मानते भी थे, सोसाइटी क्या बोलेगी उसके बारे में भी सोचा करते थे। लेकिन अब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, उनको जो अच्छा लग रहा है वो वैसा ही करने वाले हैं। एक टावर मोमेंट के साथ उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है, क्योंकि डीएम आ नहीं रहे हैं, कांटेक्ट में थे, वो अब बात नहीं कर रहे हैं और इस टाइम ज़रूरत से ज़्यादा आप उनको मिस कर रहे हैं। हद से ज़्यादा उनको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं, रो रहे हैं आप उनको याद करके। पर्जिंग हो रही है कि एक बार मैसेज आ जाए, कैसे वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पागल हो रही हूँ उनके लिए और उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या वो मुझे याद नहीं करते हैं। ये सब कुछ इतना सोच सोच के ना आप रो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत लो में जा रही है डीएफ इस टाइम। ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में भी आया हुआ है। एक फियर वाली एनर्जी से तो निकलना ही है, लेकिन आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी पावर में आना है इस टाइम। जो भी ऐसी सिचुएशन जब आती है ना, उसी समय हमारा टेस्ट वगैरह होते हैं कि आपने कितना इनर वर्क किया है। आप बोलते तो हैं कि हाँ हम इनर वर्क करते हैं, बट इस सिचुएशन में खुद को कैसे बैलेंस में रखते हैं। और इस टाइम खुद को तो बैलेंस में रखना ही है, लेकिन सरेंडर करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो याद आ रही है, बात करने का मन हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एबेंडेंस नहीं आ रहा है, शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, अटैक हो रहा है। उन सारी एनर्जी से आप किस तरीके से लड़ते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं और साथ में ही आपको सरेंडर भी करना है। स्पेशली जहाँ पे शादी के रिश्ते आ रहे हैं और डीएम नहीं आ रहे हैं,
आपको बात करने का मन कर रहा है, लेकिन कभी कभी आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब मेरे डीएम कभी भी नहीं आएंगे। जो बातें हम करते थे, कितनी अच्छी तरीके से बातें करते थे, वो सब कुछ क्यों ख़त्म हो गया। अगर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन थी, थोड़ी बहुत भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है, तो उस बात को लेके भी आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो और इसीलिए सैड हो रहे हो कि जो बातें हो रही थी वही ठीक था। अभी पूरी तरीके से आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, सेपरेट हो गए हो, तो वो बात आपको इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है कि आपका ध्यान कहीं पे भी लग नहीं रहा है। ना ही आप अपना इनर वर्क कर पा रहे हो, ना ही आपका जो डेली रूटीन का काम है वो कर पा रहे हो। बैठते आप कुछ करने के लिए हो, लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा है, पूरा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। तो ये सब कुछ ठीक करो डियर प्लीज़। इस एनर्जी को बैलेंस में लाना है और कितना आपको ट्रस्ट है डिवाइन पे, ये भी देखा जाएगा। क्योंकि आप बोलते तो हो कि हाँ डिवाइन पे ट्रस्ट है मुझे, मैं डिवाइन से मर्ज होना चाहती हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में भी क्या आप खुद को सरेंडर कर पा रहे हो कि जो भी होगा देखा जाएगा और अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी उसके बारे में। पूरी तरीके से आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आपका जो काम है, जो भी आप अपने करियर में कर रहे हैं, क्या वहाँ पे आप पूरा 100% दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं ना, तो फिर कैसे आप सरेंडर कर रहे हो? आपको चिंता हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा, डीएम आएंगे कि नहीं आएंगे, उससे मेरी शादी तो नहीं हो जाएगी। ये सब कुछ सोच रहे हो, मीन्स आप सरेंडर अभी तक किए ही नहीं हो। चाइल्डहुड के ट्रॉमास बहुत सारे सामने आ रहे हैं क्योंकि फैमिली से ट्रिगर मिल रहे हैं। तो चाइल्डहुड में आपके साथ क्या क्या किया गया है वो सब कुछ भी सरफेस पे हो रहा है, उस वजह से भी पर्जिंग हो रही है। आप सैड हो रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। दोनों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि डीएम के साथ हो रहा है तो डीएफ के साथ नहीं हो रहा है। दोनों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे फैमिली से जो भी ट्रॉमा मिले हैं, हस्बैंड से मिले हैं, या फिर पास्ट में जो आपके एक्स थे उनसे जो भी आपको ट्रॉमा मिले हुए हैं, वो सब कुछ सरफेस पे हो रहे हैं कि मुझे इस तरीके से परेशान किया गया है, मैं जो चाहती थी लाइफ में मुझे नहीं दिया गया है और इसीलिए मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ। अगर उस टाइम मुझे वो सब कुछ मिल जाता तो अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छे से होती। तो ये सब कुछ देखो, जो भी होता है ना, आपको एक पावर वाली एनर्जी में लाने के लिए किया जाता है। आप किस तरीके से लेसन लर्न करते हैं इन सारी सिचुएशन से। अगर आपके साथ कुछ बुरा होगा नहीं तो आप सीखोगे कैसे, आप इनर वर्क कैसे करोगे। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ बुरा होना ही है तभी आप सीखोगे, लेकिन हर एक डीएफ ये सब कुछ फेस करके आती है। बचपन से ही वो ऐसा सब कुछ देख रही है, इतने सारे ट्रॉमा, इशू, वुंड्स सब कुछ कैरी करके यहाँ पे आती है। जब उनकी अवेकनिंग होती है तभी वो सब कुछ धीरे धीरे हील करती हैं, फिर वो और भी अच्छे से ग्रो करती हैं, उनकी सोल ग्रोथ होती है और इसीलिए आपको इतने सारे पेन्स दिए जाते हैं। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बचपन से आप देख रहे हो आपके फैमिली वाले सभी लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पार्टनर भी हैं वो बहुत प्यार कर रहे हैं आपसे, सोलमेट की तरह हैं, तो फिर क्या आप अपना इनर वर्क करोगे? नहीं करोगे ना। इसीलिए आपको ये सब कुछ दिखाया जाता है और इसीलिए अभी ये सब कुछ हो रहा है कि उसे हील करो। बचपन में जो भी हुआ है उसे छोड़िए, लेकिन उससे कुछ सीख लेना है। जब आप सीख ले लोगे, आगे बढ़ोगे, तो एक न्यू टाइमलाइन में आप जंप करोगे जहाँ पे ग्रोथ भी आएगी, एबेंडेंस भी मिलेगा आपको अपनी लाइफ में, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज भी आपके लाइफ में आएगी, रीयूनियन भी होगा, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं करना वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इस टाइम आप देख पा रहे हो कि बहुत सफ़र कर रहे हो, इतना आप बैलेंस हो गए थे लेकिन फिर से वो एनर्जी आपको परेशान कर रही है। जब आपकी अवेकनिंग हुई थी, कैसे आप अपने डीएम को चेज़ करते थे, वैसे एनर्जी में आप आ रहे हो। कलेक्टिव में 80% डीएफ है जो अभी इस एनर्जी से डील कर रही हैं, जहाँ पे डीएम को चेज़ करना, बुरी तरीके से चेज़ करना। लेकिन देखो, इसमें भी आप खुद को गलत मत समझिए कि ये आपकी गलती है या आपका इनर वर्क अच्छे से नहीं हो रहा है। जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हो सब कुछ सही है,
लेकिन इस सिचुएशन में खुद को कैसे बैलेंस में रखना है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, हैंडल करना है, ये सब कुछ देखा जाता है। और इसी टाइम आपको पता चलेगा कि जो भी आप कर रहे हो वो काम कर रहा है कि नहीं। इनर वर्क सभी लोग करते हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, चक्रास कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप नमाज पढ़ रहे हो, आप जो भी प्रेयर्स करते हैं सब कुछ आप करते हो। लेकिन यही सिचुएशन की वजह से आप कैसे खुद को निखार रहे हो, कैसे बाहर ला रहे हो खुद को इस सिचुएशन से, ये मायने रखता है। और ये जैसे ही जनवरी मंथ स्टार्ट हुआ है, एनर्जी सडन चेंज हुई है। आप देख रहे थे कि आप बिल्कुल बैलेंस हो गए थे, अपनी लाइफ में क्या करना है उसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही 25 स्टार्ट हुआ है आपकी एनर्जी सडन चेंज हुई है और फिर से आप लो एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे डीएम को चेस करना, अपना इनर वर्क नहीं कर पाना, अटैक्स होने, ये सब कुछ फिर से स्टार्ट हुआ है। टावर मोमेंट के साथ बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन कैसे खुद को बदल रहे हो ये सिचुएशन आपको सिखाएगी। तो जो भी हो रहा है उसको गलत वे में नहीं लेना है। डीएम की याद भी आ रही है तो सोचो क्यों आ रही है याद, मैं तो इतना काम कर रही हूँ, मैं इनर वर्क भी करती हूँ, मैं क्यों चेस कर रही हूँ, मैं क्यों ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि डीएम आ जाए। देखो जो भी आप इनर वर्क करते हो, बैलेंस हो जाते हो, उसके बाद आप क्लेम कर सकते हो कि मुझे मेरा डीएम चाहिए, मेरा रीयूनियन होना चाहिए मेरे डीएम के साथ, या मुझे शादी करनी है। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन बैलेंस में नहीं हो, रो रहे हो लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आ जाए आ जाए, मीन्स आप काम कर ही कहाँ रहे हो, या फिर जो कर रहे हो तो वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी एनर्जी बैलेंस में हो ही नहीं रही है। तो सबसे पहला कॉर्ड कटिंग करिए डीएम से। अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाने के लिए जितना हो सके आप जर्नल लिखिए, जो भी अंदर चल रहा है उसको रिलीज़ करिए, जलाइए, फेंकिए बाहर, उसको लिख कर मिटा सकते हो। और सबसे ज़्यादा है कि आप अपने करियर में अभी क्या कर रहे हो उस पे आप इतना ज़्यादा मगन हो जाइए कि आसपास क्या हो रहा है आपको फ़र्क भी ना पड़े। हम डीएम को कभी भी नहीं भूल सकते, ये बात आपको भी पता है, लेकिन हम लो एनर्जी में ना जाएं, उनको चेस ना करें, बस आपको यही सीखना है। बाकी तो आप कितना भी बैलेंस हो जाओगे, डीएम को कभी भी आप नहीं भूल सकते हो। ये सब कुछ आप प्रैक्टिस करो, डीएफ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या टावर मोमेंट्स आते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं। जब ये एनर्जी चेंज होगी तो खुद ही आपको समझ आएगा कि हाँ मैंने कितना खुद पर काम किया है, कि मैं इस सिचुएशन से कितना ही अच्छे से बाहर निकल सकी हूँ। फिर दूसरी डीएफ को भी आप गाइड कर पाओगे कि हाँ इस सिचुएशन में खुद को बैलेंस में रखने के लिए ये सब कुछ किया जाता है, क्योंकि जो हम आपको बताते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। जो हमने फेस किया है उस सिचुएशन में हम क्या क्या करते थे वो सब कुछ आपके सामने रखते हैं। और इसीलिए आप सीखो और फिर दूसरी डीएफ तक ये बात पहुंचाओ कि आप कैसे इस सिचुएशन से लड़ सकते हो और बाहर निकल सकते हो। और ये जो टाइम है ना, अपने लिए तो आप कर ही रहे हो, लेकिन साथ में एक सेल्फ लव के साथ साथ एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी भी आपके अंदर आ रही है, जहाँ पे दूसरों की हेल्प करना, कैसे उस सिचुएशन से उनको बाहर निकाल सकते हो, क्या क्या आप दूसरों के लिए कर सकते हो, ये भी सब कुछ हो रहा है। तो हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है आपका, और जैसे जैसे आपका हार्ट चक्रा ओपन होते जाएगा डीएम भी वहाँ पे आपके लिए बहुत सारा प्यार फील कर पाएंगे। क्योंकि जब हम बहुत सारा प्यार दूसरों को देते हैं, अपने लिए तो करते ही हैं लेकिन साथ में दूसरों के लिए भी करते हैं, तो वहाँ पे हमें रिटर्न मिलता है डीएम की तरफ से। लेकिन आप दूसरों को दे रहे हो लेकिन खुद के लिए नहीं कर रहे हो, तो ये भी गलती कर रहे हो। जहाँ पे पूरा दिन दूसरों की हेल्प करना लेकिन अपनी हीलिंग पे ध्यान ना देना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, आपकी जर्नी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए पहले हील हो जाइए, उसके बाद ही दूसरों को गाइड करें। तो ये करंट एनर्जी है डीएफ और डीएम दोनों की टावर मोमेंट के साथ गुजर रहे हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाइए, पूरी तरीके से सौंप दीजिए डिवाइन को कि जो भी होगा अब आपके हवाले, आप संभालिए इस सिचुएशन को। तो चलिए डीएफ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।